मनुष्य के कर्म इतने महत्वपूर्ण हैं कि वह उसके हर जन्म की योनि, उसके सुख दुख, उसके भाग्य इत्यादि को तय करने का काम करते हैं। जो थोड़े जागरूक हैं, वो अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं, उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं ताकि उनके अच्छे कर्मों का खाता बने और बुरे कर्मों का हिसाब घटे। लेकिन जो लोग जागरूक नहीं हैं, वो बिना सोचे समझे कर्म करते जाते हैं। वो अच्छा बुरा कुछ भी तय नहीं करते, बस अपना लाभ देखते हैं। लेकिन जब उन्हें उन कर्मों को भुगतना पड़ता है तो वह किस्मत या भगवान को कोसने लगते हैं। हालांकि यह तय करना किसी के लिए संभव नहीं है कि कौन सा कर्म आपके पाप बढ़ा रहे और कौन से नहीं। कुछ ही चीजें हैं जो नैतिकता के आधार पर स्पष्ट होती हैं, अन्यथा अधिकतर अपनी मंशा के अनुसार तय करनी पड़ती हैं। ऐसे में अगर किसी को जानना है कि उसके पाप बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, वह कैसे जानेगा? तो इसके लिए आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज ने 4 संकेत बताए हैं जो बहुत हद तक आपको इस बात का भान कराते हैं कि आप कर्मों के मामले में सही दिशा में आगे बढ़ रहे या नहीं। तो चलिए जानते हैं ये 4 संकेत। बातों और सोच में जब ईश्वर निवास करने लगे तो समझ ले कि आप सकारात्मक हैं, अर्थपूर्ण हैं। इसका मतलब आपका पूर्णतः धार्मिक होना नहीं है, बल्कि निष्काम भाव से ईश्वर की आराधना करना है और आप में यह भावना स्वतः आ जाएगी। यदि व्यक्ति की वाणी और मन में ईश्वर का अनुभव होता है और उसकी श्रद्धा अटल होती है, तो यह संकेत है कि उसके पाप घट रहे हैं। जब व्यक्ति ईश्वर की अनंत शक्तियों को समझने लगता है, उसके अस्तित्व और पंचतत्व का अनुभव करता है, अपने अच्छे व बुरे के लिए ईश्वर को दोष देना बंद कर देता है, तो यह संकेत है कि पाप नष्ट हो रहे हैं। जब व्यक्ति अपने मन की बातें प्रभु से करता है और हर दुख सुख में उसे शामिल करता है, तो इसका अर्थ है कि वह ईश्वर के करीब पहुंच रहा है और यह संकेत है कि वह पापों से भी दूर जा रहा है। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव रमेश नाम का एक लड़का रहता था। रमेश बचपन से ही काफी समझदार था और वह हमेशा अपने लिए गुरु की तलाश में रहता था। रमेश का गांव एक छोटा खुशहाल गांव था, जहां के लोगों का जीवन खेती और छोटे मोटे व्यवसायों पर निर्भर करता था। गांव में एक पुराना मंदिर भी था, जिसका पुजारी एक बहुत ही महान व्यक्ति था। रमेश ने अपने माता पिता से सुना था कि वह व्यक्ति बहुत ही ज्ञानी और पवित्र आत्मा है। इसलिए रमेश हमेशा पुजारी के पास जाने का इंतजार करता रहता। एक दिन रमेश के माता पिता ने उसे गांव के बाजार से कुछ आवश्यक सामान लाने के लिए भेजा। बाजार से सामान लेने के बाद रमेश घूमता हुआ उस मंदिर तक पहुंच गया, जहां उसने देखा कि वही पुजारी जी एक किताब पढ़ रहे हैं। रमेश धीरे से पुजारी जी के पास जाकर खड़ा हो गया और बोला, गुरुजी, क्या आप मुझे कुछ सिखा सकते हैं? पुजारी जी ने देखा कि रमेश में विश्वास है और उसकी नीयत सच्ची है, इसलिए वह मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें सिखा सकता हूँ। पुजारी जी ने रमेश को जीवन के बारे में अनेक अद्भुत बातें सिखाई, जैसे कि कर्मों का महत्व, सच्चे मित्र की महत्वपूर्णता और आत्मा के अंदर शांति की खोज। रमेश पुजारी जी की बातों को ध्यान से सुन रहा था और अब रमेश ने पुजारी जी को ही अपना गुरु मान लिया था। वह समझ गया कि गुरु के ज्ञान में अटूट विश्वास रखने से अपने जीवन को सफल और संतुष्ट बनाया जा सकता है। रमेश रोज गुरु जी के पास जाने लगा और हर दिन उनसे एक नई सीख लेने लगा। गुरु जी ने उसे नैतिकता, ध्यान और सेवा की महत्वपूर्णता के बारे में सिखाया। रमेश ने गुरु जी की बातों को अपने जीवन में अपनाया और उसने देखा कि उसका जीवन सुखमय और समृद्ध हो रहा था। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आई। भूकंप के कारण कई घर गिर गए और लोगों को आवश्यक सामग्री की कमी हो गई। गांव वालों ने समस्या का हल ढूंढने के लिए मिलकर सोच विचार किया, लेकिन वे ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे। रमेश ने देखा कि गांव के लोग परेशान हैं
और फिर वह अपने गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने रमेश से कहा, बेटा, यह तेरा मौका है अपने सीखे हुए गुणों का उपयोग करने का। तू गांव के लोगों की मदद कर सकता है। रमेश ने गुरुजी की सलाह मानी और गांव के लोगों की मदद करने का निश्चय किया। उसने अपने मित्रों को साथ लिया और एक योजना बनाई। वह पास के दूसरे गांव और शहर जाकर अपने गांव के लिए सामग्री और खाद्यान्न इकट्ठा करने लगा और घरों के निर्माण के लिए मदद लाने लगा। उसने दिन रात की परवाह किए बिना अपनी पूरी मेहनत इसी काम में लगा दी। रमेश और उसके मित्रों ने मिलकर 1 महीने के भीतर गांव का पुनः निर्माण किया और लोगों की मदद की। उन्होंने न सिर्फ घरों को बनाया, बल्कि लोगों को धार्मिकता और सेवा की महत्वपूर्णता के बारे में भी शिक्षा दी। गांव के लोग रमेश और उसके मित्रों की मदद के लिए दिल से आभारी थे। इस घड़ी में रमेश ने अपने गुरु पर अटूट विश्वास को सबके सामने प्रमाणित किया। गुरुजी ने रमेश को एक महान सीख दी, सेवा करने का महत्व। गुरुजी की शिक्षाओं ने रमेश को एक सच्चा और महान इंसान बना दिया, जिससे वह अपने जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बना सका। इस गुरु पर अटूट विश्वास कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने गुरु पर अटूट विश्वास करने से हम अपने जीवन में महत्वपूर्ण बातें सीख सकते हैं और समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। रमेश ने गुरु के मार्गदर्शन में चलकर एक महान कार्य किया और हम सभी को यह दिखाया कि हमें अपने मार्गदर्शकों और गुरुओं के प्रति अपने विश्वास को सदैव बनाए रखना चाहिए। अगर आपको यह गुरु पर अटूट विश्वास वीडियो पसंद आई है तो कृपया शेयर कीजिए, साथ ही अपने सुझाव भी दीजिए।